एक अजीबोगरीब मामले में भारतीय नगर शमशान घाट से अस्थियां चोरी हो गई। बाद में पता चला कि अस्थियों को मृतिका का बेटा ले गया, जबकि इन्हीं अस्थियों को पाने के लिए बेटी थाने पहुंच गई। अब पुलिस उन अस्थियों को अपनी कस्टडी में लेकर समझौते का प्रयास कर रही है। दुनिया में आपने एक से एक चोरियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन बिलासपुर में हुई एक अनोखी चोरी ने सबको हैरान परेशान कर दिया। चोर कुछ और नहीं बल्कि शमशान घाट से मृत शरीर के अस्थि फूल यानी अस्थियां चुरा कर ले गए। और अस्थियां चुराने वाला कोई और नहीं, मृतिका का बेटा ही है। और उस पर आरोप लगाने वाली भी उसकी ही सगी बहन है। भाई और बहन के बीच मां की मृत्यु के पूर्व अस्थि फूल को लेकर जारी संघर्ष अब थाने की चौखट से गुजरकर अदालतों तक पहुंचती नजर आ रही है। व्यापार विहार क्षेत्र के 25 बंगला में रहने वाली शीला शुक्ला के साथ ही उनकी 90 वर्षीय बुजुर्ग मां रहती थी। पिछले करीब 30 सालों से शीला ही अपनी बुजुर्ग मां की पूरी तरह से सेवा कर रही थी। अपनी बेटी के इसी सेवा और स्नेह से अभिभूत मां की अंतिम इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसे मुखाग्नि देने का अधिकार भी बेटी शीला शुक्ला को ही मिले और अंत्येष्टि के बाद तर्पण, पिंडदान और अस्थि प्रवाहित करने की जिम्मेदारी भी 90 साल की बुजुर्ग रितिका नर्मदा बाई मिश्रा ने अपनी बेटी शीला शुक्ला को ही सौंपा था। 13 मई को बुजुर्ग रितिका नर्मदा बाई मिश्रा का देहांत हो गया। मां की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए शीला शुक्ला ने भारतीय नगर निगम शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया और मां की अंतिम इच्छा को पूरी करते हुए बेटी शीला शुक्ला ने ही मुखाग्नि भी दी। लेकिन जब अगले दिन वह अपने बेटे के साथ भारतीय नगर निगम शमशान घाट मां की अस्थियां समेटने पहुंची तो पता चला कि उनके पहुंचने से पहले ही उनका भाई चंद्रशेखर मिश्रा अपने बेटे शशांक शेखर मिश्रा के साथ पहुंचकर बिना गार्ड की अनुमति के ही जबरन मां की अस्थियां लेकर जा चुका है। जब तक मां जीवित थी तब तक चंद्रशेखर मिश्रा ने पुत्र होने का कर्तव्य कभी पूरा नहीं किया। शायद मां को भी इसी बात का मलाल था, तभी तो उन्होंने बकायदा स्टाम्प पेपर में लिखकर और वीडियो बनाकर अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। अगर मां ने चंद्रशेखर को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं दिया तो फिर चंद्रशेखर का भी हक नहीं बनता कि मां की मृत्यु के पश्चात वह उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी अस्थियों को जबरन ले जाए। भाई द्वारा इस तरह अस्थियों की चोरी करने के भावनात्मक रूप से बुरी तरह आहत शीला शुक्ला ने शुक्रवार को सिविल लाइन थाने पहुंचकर अस्थि वापस लेने की गुहार लगाई। पुलिस भी इस अजीबोगरीब मामले में पेशोपेश में नजर आ रही है। थाने में बात न बनता देखकर शीला शुक्ला ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे का भी दरवाजा खटखटाया और उनसे मामले में दखल देते हुए अपनी मां की अस्थि कलश दिलाने की मांग की, ताकि उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति करते हुए उनके अस्थि फूल का विसर्जन पवित्र घाट में कर सके। अजीबोगरीब मामले में अब देखना है कि किस तरह से शीला शुक्ला अपनी मां की अस्थियां प्राप्त कर पाती है। कहीं ऐसा न हो कि उनकी आशंकाएं सच साबित हो जाए और कुलंगार अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम में शायद सबसे बेबस वह मां है जिसने जीते जी कभी सुख नहीं पाया। बेटे के होते हुए भी बेटे का प्यार और सेवा हासिल नहीं हुई और अब मृत्यु के पश्चात भी उनकी आत्मा इसलिए पीड़ा सहन कर रही है क्योंकि मृत्यु के बाद भी उनके बच्चे इस तरह उनकी अस्थियों का अपमान कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में दखल देते हुए सिविल लाइन पुलिस ने फिलहाल मृत बुजुर्ग की अस्थियों के कलश को अपनी कस्टडी में ले लिया है, लेकिन अब तक दोनों पक्षों में से किसी को भी अस्थियां सौंपी नहीं गई है। पुलिस की कोशिश है कि भाई और बहन बैठकर आपस में सहमति बना ले और इस विवाद को तूल देने की बजाय संयुक्त रूप से मां की अस्थियों को उनकी अंतिम सद्गति दे। फिलहाल पुलिस प्रतीक्षा कर रही है कि मामला किसी तरह सुलझ जाए जिससे कि अस्थियां उन्हें सौंपी जा सके।